इसको आप ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट से प्लस माइनस वाई माइनस वन हो गया। अब देखो कि y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है या कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए। अगर r टू r है तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर मान लो ये फंक्शन ऐसे है कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर या फिर मान लो इंटीजर टू इंटीजर ऐसे कुछ है जहाँ पर 1 2 3 4 ऐसी वैल्यूज आ रही है, तब तुम क्या कर सकते हो कि मान लो ये ऐसे होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तब तुम क्या करते, तब तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाओ और देख सकते हो कि y का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ से सीधे तुमको रेंज निकल जाएगा, फिर तुम्हें इतना सॉल्व नहीं करना है। तुम चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो पहले वाले की तरह ही, लेकिन थोड़ा समय तुम्हारे ज़्यादा लगेगा। और अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है या इंटीजर टू इंटीजर है तो सीधे तुम वैल्यूज रख करके निकाल सकते हो कि तुम्हारा y कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, और अगर ये बात समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, ये करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। ठीक है, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? दिखा? यस सर। यस सर। ये देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ अरे तक है, सर r टू r, हाँ, और fx क्या है 3x, और आपको बताना है कि वन वन मैनी वन इंटू ऑन टू है क्या। तो आपको पता है कि इसका ग्राफ तो आसानी से बना लोगे, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये y इज इक्वल टू 3x ऐसा कुछ बनेगा, है ना। y इज इक्वल टू x सभी जानते हैं, स्लोप बस 3 टाइम्स हो जाएगा। ये x है ये y है, तो देख लो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ रहा है, यानी कि रेंज ये बिलोंग्स टू r। ठीक है, और ये ऑब्वियसली क्या है, वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन, यानी कि अगर अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ पी आप बोलोगे तो ए इज इक्वल टू बी पक्का होगा, देख लो। यस सर 1 1 and 2। है ना, या तो इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो आप, या फिर अगर ग्राफ बनाना आता है तो सीधे निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ रहा है, तो किसी भी x की दो वैल्यूज के लिए एक y की वैल्यू नहीं आ सकती, है ना। x की वैल्यू जो ये मतलब x की इस वैल्यू के लिए जो y आएगा, x की दूसरी वैल्यू के लिए y अलग आएगा, क्योंकि हर एक यस इंस्टेंट सर पर वैल्यू बढ़ता जा 1/2 रहा आ जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये वन वन हो गया, और क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो इसका रेंज क्या हो गया, आर हो गया, जो कि को डोमेन के बराबर हो गया, यानी कि ये क्या है, वन वन भी है और टू भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन वन, सॉरी वन वन भी और ऑन टू भी है, और तो ये क्या on हो जाएगा 2 on वन 2 वन ऑन टू, ये ए। पहला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, जी गुरुजी। यस सर। चलो अपन क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, पहले आसान वाले कर लेते हैं, ये भी वैसा ही है, चलो इसको भी करते हैं, 11th वाला भी देखते हैं। इसको तो तुम मुझे बताओ कैसे करेंगे, कैसे करोगे बताओ। बता रहे हैं। तुम बताओ फिर मैं बताऊं। सर लेट मांग लेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक है, फिर सर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, एक्स की पावर 4 इक्वल टू वाई की पावर 4, फिर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, यानी कि ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया, मिनिमम हो गया ना। यस सर। ठीक है, आगे मिनिमम निकाल लिया, बताओ। ठीक है, अब आगे इंटू ऑन टू के लिए कैसे करोगे,
अंटू के लिए एक्स वाई बिलोंग टू आर मान लेंगे लेट। नहीं नहीं, आर क्यों मानोगे, y इक्वल टू x टू द पावर 4 दे रखा है। यस सर, वही फिर अब बताओ आगे। सर मैंने एक्स अभी इक्वल टू देखो, एक मिनट रुक जाओ। तुमको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर ये r हो, अगर ऐसा है तो x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में। देखो मैं दिखाता हूँ, तो ध्यान से देखो। y/4 सर। एक मिनट। देखो मैंने क्या बोला था कि ध्यान से देखो इधर, अगर ये r से r में डिफाइंड है तो x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y लाते हैं, जैसे कि ये हो गया, और चेक करते हैं कि y कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। और अगर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर या इंटीजर से इंटीजर है तब सीधे वैल्यू रखते चले जाते हैं, क्योंकि वैल्यू रखना आसान है ना, 1 2 3 4 ऐसे रख के देख लिया कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। इसका मतलब क्या है, अभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ y। ये ठीक है। यस सर। इसका मतलब क्या होगा कि y जो है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। यस सर। क्योंकि हम जो फंक्शन पढ़ते हैं 12 तक, उसमें हम इमेजिनरी नंबर्स के लिए फंक्शन नहीं पढ़ते हैं, केवल रियल नंबर्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, आपने इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, लेकिन पूरे फंक्शन में 12 तक जेई के सिलेबस में हम सिर्फ रियल नंबर्स के लिए ही फंक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सीधे कह सकते हो कि अंडर रूट जो भी होगा वो या तो 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। लेकिन आपका जो कोड डोमेन है वो क्या है, आर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना। यानी कि जो कोड डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और आपका जो रेंज आ रहा है वो 0 से इन्फिनिटी आ रहा है। यानी ये कैसा है, इनटू है या ऑनटू है? सर नहीं सर, अच्छा, यहाँ पर क्रॉस कर सकता हूँ इंटू ना, है। यहाँ जगह बच गया ना, यस सर। इनटू कर दिया, यस सर, इंटू है। है ना, सिंपल है, जहाँ जगह बच जाए वहाँ ये कर दो, इनटू कर दिया यानी इनटू है। तो ना तो ये 1 1 है, नाइदर वन वन हाँ, नाइदर। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, जी। नाइदर 1 1 नॉर 1 2। ठीक है, ये तो एक अप्रोच रहा आपका। इसको ग्राफिकली देखो हम कैसे बना सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। क्या टाइप का बनेगा? ये इसका ग्राफ हो गया इससे, यस सर। है ना, ये आपका y हो गया, ये हो गया आपका x। तो आपने यहीं से y देख इक्वल लिया, टू। y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपको यहीं से दिख गया। इसका यस मतलब सर। y क्या हो गया आपका, इनटू हो गया। दूसरा आप देख लो फिर से, एक लाइन बनाओ, x1 है, ये x2 है, यानी दो x की वैल्यू के लिए y का सेम वैल्यू आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एनी वन भी हो गया। ठीक है ना, एनी वन का मतलब क्या है, दो इनपुट के लिए, इनपुट क्या होता है, x होता है, दो इनपुट के लिए x1 x2, ये मान लो y1, दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ गया, ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, यस सर। तो देखा आपने, ग्राफ अगर आपको पता है तो कितनी आसानी से निकाल लिया आपने। ठीक है, यस सर। तो आप अच्छा ये बताओ, ग्राफ्स आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले ये बताओ। हेलो, सर कैसा ग्राफ? ग्राफ मतलब जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि e टू द पावर x कैसा दिखेगा, है नहीं ना, सर। ln x कैसा नो दिखेगा, सर। नहीं पढ़ा नो है। सर। नो तो देखो ऐसा है कि अभी नहीं। मैं क्या करूंगा, इस तरह के जितने भी ग्राफ्स है ना, इसका फोटो पीडीएफ आपको भेज दूंगा पहले, है ना, इसका सभी का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा 1 2 दिनों में। ठीक है, और उससे ओके। ओके उससे सर। क्या होगा कि आप उनको रट लेना, ग्राफ को रखना पड़ेगा, समझ भी सकते हो, पर धीरे धीरे याद करने लगोगे तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। फिर क्या होगा कि फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप जैसे मेरे से पूछ रहे थे ना कि आगे आने वाला मैथ्स हार्ड है या आसान है, तो अगर आपको ग्राफ आता है तो इंटीग्रेशन का काफ़ी क्वेश्चंस, पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस,
उसके बाद लिमिट्स या कंटिन्यूटी आपने पढ़ लिया होगा शायद पहले। फंक्शंस के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके मैक्सिमम क्वेश्चन वो ग्राफ से तुरंत बन जाएंगे, ठीक है, तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। और भी ग्राफ एक दिन इम्पोर्टेंट ग्राफ का है। क्लास रख लीजिए। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, मैं रखूंगा, है ना। अभी थोड़ा यहाँ पर क्या है ना कि ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एक बार ये ऑफलाइन क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो मेरे पास समय बचेगा, तो मैं आपको धीरे धीरे ग्राफ भी पढ़ाऊंगा, है ना, तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। और फिर आप देखना कि आपने जो जो पढ़ा है थ्योरेटिकली उसको जब ग्राफ से अप्लाई करोगे तो कितनी जल्दी आपसे बनता जाएगा, ठीक है। तो आप यहीं पे देख सकते हो ना, ग्राफ से मैंने आपके सामने बनाया ना, कितनी आसानी से बन गया। नहीं तो फिर आपको इतना लंबा चौड़ा करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो नहीं ग्राफ आता है कोई बात नहीं, हम उसको पढ़ेंगे अभी। अच्छा चलो, अब क्वेश्चन नंबर 10 ये करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन क्वेश्चंस की तुलना में। इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है मैं वो आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, नहीं। 8 आपको दिख रहा होगा। यस सर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है ना, आपको बिल्कुल उसको याद कर लेना है। तो 2 लाइन का ही सॉल्यूशन है, आपको याद कर लेना है। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा उसको आपको याद कर लेना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया, ऐसे क्वेश्चन जेईई एग्जाम में नहीं आते, बोर्ड एग्जाम में ही आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में आ गया तो उसको आपको वैसे ही करना है। किसी और मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो मैं 8वां सबसे लास्ट में बताऊंगा, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपसे डिस्कस करता हूँ और इसको स्किप करता हूँ। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप पढ़ो और बताओ मुझे क्या समझ में आया। एक सेट है ए, है ना, देखो ए और बी का मतलब क्या हुआ भाई, ए और बी का मतलब क्या हुआ, ये सेट की बात कर रहा है ना। तो जो छोटी छोटी बातें हम पहले उसको पकड़ते हैं। एक सेट ए है आपके पास, ऐसा मान लिया। दूसरा आपको कहता है भाई मेरे पास एक सेट बी भी है, ऐसा मान लो आप। और सेट ए में सारे रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स को मैंने क्या लिया, मान लो R1 R2 सब कुछ, R इंफिनिटी मान लो, ऐसा मान लिया। और बीच में क्या है, 3 जो है ना ये नहीं है, इसको निकाल लिया, ठीक है, समझ में आया। आपको सारे रियल नंबर्स हैं सेट ए में, सेट ए से मैंने क्या किया, बी को बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सेट बी लिखा। सेट बी में मान लो, ऐसा मान लो स्मॉल R1 स्मॉल R2 ऐसे करके स्मॉल R इंफिनिटी, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इसमें एक है 1, इसको बाहर निकाल हटा दो। अब मेरा सेट ए क्या हो गया, सारे रियल नंबर्स 3 के अलावा। और सेट बी क्या हुआ, जो कि कोडोमेन है, सारे रियल नंबर्स ए के अलावा। अब फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया ऐसे, कि ए से बी के बीच में रिलेशन बनेगा, यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ से किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। एफ एक्स क्या है आपका, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ठीक है। अब ये 1 1 है या ऑन 2 है, इसको जस्टिफाई करना है मुझे। हेलो, चला गया था क्या नेट, मुझे पता ही नहीं चला। चलो ये क्वेश्चन लिखा था मैंने, ये सबको समझ में आ गया था। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। देखो ये क्वेश्चन Yes, ऐसा दे sir. रखा है, ये समझ में आ गया था, ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, बताओ।
अब आगे कैसे अप्रोच करेंगे ये बताओ मुझे, कैसे अप्रोच कर सकते हो बताओ। सर वैसे ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान बन जाए। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख दिया मैंने 1 + 1/x - 3, ये ठीक है। यस सर। इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब मान लिया मैंने दो एलिमेंट्स है a और b सच दैट fa = fb है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 + 1/a + 3 = 1/1 + b + 3। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज a + 3 will be equal to b + 3। 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a = db। क्या गया हमारा, ये तो आसान था। therefore fx is क्या आ जाएगा आपका 1 1, ये ठीक है। सर x1 x2 सॉरी हम x1 से किए कर दिए हैं। कोई बात नहीं, तुम कुछ भी ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच x1 x2 कुछ भी ले लो, है ना, बस उसी के टर्म्स में आना चाहिए। x1 x2 लिया तो x1 = x2 आना चाहिए बस, ठीक है। यस सर आया, हो है गया। ना, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है 1 1 है। अब 1 इनटू 1 2 के लिए तो आपको क्वेश्चन फिर से लिख लो, fx = x - 2/x - 3 which is equal to xy - 3y। इसको हमने क्या लिखा था, ऐसे लिख दिया था 1 + 1/x - 3 लिख दिया था, ऐसे ही था ना, x + 3 था। अच्छा यहाँ पे मैंने जैसे -3 की जगह +3 कर दिया है, बात वही है। सॉरी ऊपर में एक बार देख लो, मैंने गलती से शायद ऐसा कर दिया था, है ना? पर बात वही है, माइनस से कट जाएगा। फिर से बात हुई। हाँ तो ये ऐसा आ गया था fx = अब जब आपको 1 1 और ऑन टू और इनटू निकालना हो तो fx को आप y से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो आप, रिप्लेस fx by y फॉर फाइंडिंग ऑन टू या फिर into। जब भी इंटू ऑन टू निकालना हो आप ऐसे कर देते हैं, fx की जगह y हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। यस सर। अब देखो इसका डोमेन और रेंज क्या था, तो इसका डोमेन और रेंज क्या था r के टर्म्स में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x को y के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, अगर r के टर्म्स में है तो आपको x निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y। तो इससे मैं लिख सकता हूँ y - 1 = x/1/x - 3। दिस इम्प्लाइज x - 3 = 1/y - 1। This implies x = 3 + 1/y - 1। x की वैल्यू इतनी आ गई। जब भी डोमेन और को डोमेन r के टर्म्स में हो तो ऑन टू इंटू के लिए आपको x = y के टर्म्स में निकाल करके चेक करना है ना। और अगर इंटीजर या नेचुरल नंबर है तो सीधे वैल्यूज x की रखते जाओ, y की वैल्यूज आती चली जाएगी। तो ये सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो अब मुझे ये समझ में आ गया, तो बता दो y की क्या वैल्यू नहीं हो सकती है, y की कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। r - 1। हाँ देखो रेंज का अरे मतलब क्या होता है, r रेंज का मतलब y y is not equal to 1। हाँ तो रेंज, हम यहाँ पर रेंज निकाल रहे हैं ना, ये समझो पहले कि रेंज होता क्या है। जैसे मैंने बोला तुमसे y = x² + 1, मान लो ऐसा कुछ बोला और कहूँ किसका रेंज निकालो, तो रेंज का मतलब y की वैल्यू और डोमेन का मतलब x की वैल्यू, ठीक है। तो रेंज का मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो इसको मैंने देखा रेंज निकालना है, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। y सिर्फ नॉट इक्वल टू 1 -1 सॉरी 1 होना चाहिए ना, 1 नहीं हो सकता है ना। yes y not equal to 1। y नॉट इक्वल टू 1,
यानी y रेंज क्या हो गया आपका, y बिलोंग्स टू r माइनस 1। ये आपका ब्रैकेट वाला वन। हाँ, क्योंकि एक नंबर है ये, है ना, एक नंबर है इसीलिए इसको ऐसे लिखा है। 1 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, तो रेंज हो गया r माइनस 1। अब को डोमेन देख लो क्या आ रहा है इसका, को डोमेन भी क्या है, r माइनस 1। फंक्शन के बराबर होगा तो रेंज इसका के। मतलब रेंज इज इक्वल टू को डोमेन हो गया। दिस इंप्लाइज रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। सर ऑन तो फंक्शन होगा। दिस इंप्लाइज fx इज 1। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत ऑन टू इनटू कैसे सॉल्व करते हैं? यस Yes. सर। और हमने क्वेश्चन 5 तक खुद से कर लिया था, तो समझ में आ ही गया होगा। चलो अब आसान आसान वाले खत्म करते हैं हम, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है उसको कल देखा जाएगा। चलो सिग्नम फंक्शन भी सबने कर लिया था, है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 अगर याद हो तो कल मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 6। मैंने स्टार्टिंग ही इन सब क्वेश्चन से की थी, ये फंक्शन है या नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन ये वहीं से है, इसी जैसा है। आप क्या करोगे, ए और बी ले लोगे और उनके बीच में रिलेशन बनाकर देखोगे कि फंक्शन बना रहा है कि नहीं। कर लोगे जैसा हम तय वाले में तो हाँ क्या हुआ, सर छठा कल कराए थे क्या? कराए थे ना वो, जिसमें हम, अच्छा चलो मैं करा ही देता हूँ, है ना। सर उससे लगता है सो गए थे क्या? तुम लोग यही तो करते हो, सो जाओगे तो कैसे काम चलेगा एग्जाम में, मैं थोड़ी आके बताऊंगा। नहीं देखो क्लास टीचर से बोलते हैं कि सुबह करवा दीजिए मैथ का। हाँ तो बोलो ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, खुद ही परेशान रहता हूँ। हाँ चलो बहुत वही लेट बोलते हैं। इंग्लिश की जगह पर मैं हाँ अगर ये हो जाए तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है। चलो थोड़ा सा तुम्हारे लिए मैं सुंदर सा डायग्राम बना लेता हूँ, तुम भी कहते हो। बीच में सर ये खाली होता हाँ खाली रहता है, पर मेरा क्या है ना, मेरा लगातार 6 लेक्चर्स है, लेकिन अब शायद खाली हो जाए क्योंकि ऑफलाइन बच्चे चले जाएंगे। है। एक घंटा बीच में कोई क्लास नहीं रहता। तो अगर भाई बीच में अगर हो जाए ना तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ओके सर। ठीक है, देखो यही क्या है क्वेश्चन, आपको यही दे रखा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। यस ए और हाँ बी। सर। अब आपको देखो रिलेशन दे रखा है यहाँ पर, फंक्शन ऐसे बन रहा है, 1 का 4 के साथ वो कर दिया, 2 का 5 के 1 साथ रिलेशन, है ना, और 3 का 6 के साथ। तो आप देख के बता सकते हो कि ये क्या है, 1 1 फंक्शन। 1 1 और इनटू है। इंटू पर इंटू पूछा नहीं है, पर ठीक है आपको अगर पता है तो लिख दो 1 1 इंटू। इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह से अप्रोच करेंगे, है ना, अपना दिमाग मत लगाने बैठ जाना, सीधे इससे भी निकाल सकते हो, पर उसमें हो सकता है गलती कर दो या समय लगे, ये तो डायरेक्ट है ना, तो सबसे आसान ओके तरीका सर। यही है, ठीक है। सर Yes, हाँ, sir. बोलो बोलो। सर सर शो करने के लिए सर लिखेंगे क्या, जैसे स्टेटमेंट लिखते हैं ना सर हाँ वही यहाँ लिखेंगे क्या? देखो मैं स्टेटमेंट लिख के दिखा सकता हूँ, हाँ सर वही बता Hence, दीजिए। set B, देखो सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेट ए के 2 एलिमेंट्स का इमेज है ना, सेट बी का हर हाँ एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है ना। इसका मतलब होता है दैट द फंक्शन इज, ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया। अगर मान लो 2 भी 4 से होता तो आप लिखते सिंस element 4 of set B is image of 2 elements of set A, therefore it is many one function। तो इस तरह से बनाने का फायदा क्या होता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है ना, आप उसी को लिख दो अपनी लैंग्वेज में, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही लिखना है, तो
आपको जो भी दिखाई दिया आप उसको अपने वर्ड्स में लिखो, वो सही होगा, ठीक है। यस सर। गुड। इसके बाद एक और आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि उसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चंस रहेंगे क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो, यही वही कहानी है, 1 1 है नहीं है, इसमें भी आर आर है, तो ऑन टू इनटू कैसे निकालना है ये समझ में आ रहा है। अच्छा ये देखो, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 1 1 तो होगा ही, तो हम देख लेते हैं। वैसे फिर भी पहले के लिए देख लिया, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मान लिया, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 माइनस 4a इज इक्वल टू 3 माइनस 4b होगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू b हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 1 1 है, ये आ गया। दूसरा देख लो आप, सॉरी दूसरा कह रहा हूँ, दूसरा इसी का दूसरा पार्ट, कि आपको क्या निकालना है कि ये इंटू ऑन टू है क्या। तो मैंने क्या बताया था, इंटू ऑन टू निकालने के लिए सबसे पहले एफ एक्स की जगह वाई लिख दो, लिख दिया 3 माइनस 4x। फिर देखा कि डोमेन और रेंज क्या है, ये आर आर है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई के टर्म्स में आपको निकालना है। तो यहाँ से 4x क्या आ जा रहा है आपको, 3 माइनस वाई, तो x क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस वाई बाई 4। तो अब देखो y कुछ भी रखो वैलिड है ना, y का हर वैल्यू यहाँ पर वैलिड है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू R विच इज इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका, क्लियर है ये? यस सर। इसमें किसी को डाउट? नो सर। वेरी गुड। ओ सर, अगला पार्ट भी अपन देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको या तो ग्राफ से कर लो, है ना, एक तरीका है जो हमने किया था थोड़ी देर पहले, एग्जैक्टली वैसा ही है। नहीं तो फिर शुरू हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसलिए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मान लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, therefore fx is मिनिमम। ये आपका मिनिमम आ गया, ठीक है। दूसरा इसको कैसे ऑन टू इंटू करना है, तो y कर लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, r से r तक जा रहा है तो फिर x निकालना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा y माइनस 1, तो x क्या आ जाएगा अंडर रूट y माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। therefore y minus 1 should be greater than equal to 0, यानी कि y should be greater than or equal to 1 आ जाएगा, जो कि कोडोमेन का सबसेट है। therefore function is, क्लियर है? क्लियर है ना, सभी को समझ में आई? यस सर। मिनिमम इसको देखो ग्राफिकली यस कैसे, सर, ग्राफिकली कैसे करते हैं आप इसको देख लो। एफ एक्स क्या दे रखा है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से एक ऊपर y है ना ये, तो ये y आपका 1 से पास होगा, यहाँ से ये 1, तो देख लो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसका रेंज क्या आ जाएगा, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका इंटू हो जाएगा, और यहाँ पर एक लाइन बनाओगे, x की 2 वैल्यूज के लिए y का एक वैल्यू आ रहा है, x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, तो यहाँ से क्या बोल दिया इसको, ये मिनिमम भी हो गया। देखो ग्राफ